हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2018 में जितने भी रेशियो प्रोपोर्शन और मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम का ऐसा वीडियो बना रखा है और साथ ही साथ टाइम एंड वर्क का भी ऐसा ही वीडियो बनाया है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का बनाया हुआ है। तो ये सारे वो टॉपिक हैं जिन पे कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है, यानी कि जितने भी सवाल इन चैप्टर से पूछे गए हैं उनको मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर से जाके हमारे चैनल पे उन्हें देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के साथ में मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन और साथ ही साथ एज प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन होते हैं, आयु संबंधी प्रश्न, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर से अपना कमेंट बॉक्स में करें और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। देखिए भाई, पहला सवाल अपने पास आ चुका है और मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपको वीडियो ढंग का लगे तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट करें कि कौन सा टॉपिक आगे सॉल्व होना चाहिए। और सबसे मेन बात कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए यहाँ पे आपको ये दिया है कि 5 दोस्तों के बीच केक को बांटा जाता है जिसमें से 4 का भाग आपको दिया है, ठीक है, और पाँचवें का बताना है कि पाँचवें दोस्त को कितना मिला होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक तो आपकी डायरेक्टली यहाँ पे नीचे वाले जो हैं वो पहले एक बार लिख देता हूँ मैं थोड़ा बड़ा बड़ा। ये 1/8 है, 1/6 है, फिर 5/12 है और आगे है अपने पास 1/12। अब देखो नीचे जो ये लिखा हुआ है ये टोटल होता है एक्चुअली में। तो टोटल हर एक के केस में बराबर होना चाहिए, तो आप सबको बराबर बना सकते हैं एक ही बार। तो आप बोलिए ये 8 है, 6 है, 12 है, 12 है, इनका एलसीएम क्या होगा? 8, 6, 12 का जो लघुत्तम होता है वो होता है 24। तो इन सबको हम 24 बना देते हैं नीचे वाले को। अब बताइए इसको अगर 24 बनाना हो, नीचे 8 को 24 बनाना हो तो आप किससे गुना करेंगे? 3 से। तो मैं 3 से ऊपर नीचे गुना कर देता हूँ। यहाँ पे 6 को 24 बनाने के लिए आप किससे गुना करेंगे? 4 से। तो मैं ऊपर नीचे यहाँ पे 4 से गुना कर दे रहा हूँ। इसको 24 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो ऊपर नीचे मैं 2 से कर रहा हूँ। यहाँ पर भी 12 को 24 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो 2। अब देखिए टोटल 24 में से यहाँ ऊपर 3 एकम 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 दूना 10 है और यहाँ 2 है। यानी कि 24 में से टोटल कितने बट गए भाई? यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर टोटल कितना था? 4 था, और यहाँ पर था 5 दूना 10 और यहाँ पर था 2 एकम 2। यानी कि इन्हें अगर आप जोड़िएगा सबको तो अपने पास मिल जाएगा 10 2 12 4 16 और 3 19। यानी कि 24 में से 19 बट चुका है तो बच कितना गया? 5 बच गया 24 में से, यानी कि 5/24 जो होगा वो सही उत्तर होगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे इसमें कि मैं डायरेक्ट सबको 24 से गुना करा के लिखते जाता हूँ। जैसे टोटल मैंने मान लिया कि टोटल हिस्सा कितना था जी? टोटल 24 हिस्सा था जिसमें से सबको बांटना था। अब पहले वाले को कितना मिला होगा? पहला 1/8 है तो 24 का 1/8 कितना होता है? तो आप बोलेंगे 24 का 1/8, 8 तिया 24 हो जाएगा। फिर 1/6 दूसरा है तो 24 का 1/6, 6 चौके 24। तीसरा है 5/12, तो 24 का अगर आप 5/12 निकालोगे तो ये 12 दूना 24 और 5 दूना 10 हो जाएगा। और तीसरा 1/12 है यानी कि 12 दूना 24। यानी कि ये टोटल कितने बट गए भाई 24 में से? तो आप बोलेंगे कि टोटल 19 बट गए। 24 में से अगर 19 बट गए तो रह कितना गया? 4 रह गया, और यही 4 मिला होगा अगले को, यानी कि 24, सॉरी 4 नहीं रह गया, 5 रह गया ना। 24 में से 19 जाएगा तो 5, यानी कि 5/24 हिस्सा रह गया जो पाँचवें को मिला होगा। तो ये इस सवाल का सही जवाब है। अगले टॉपिक पे सॉरी अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए अगले सवाल में आपको कुछ ऐसा सवाल दिया गया है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो मैं आपको हिंदी में पहले बता दूं कि इसका मतलब क्या बनता है। सवाल है कि 720 रुपये को ए बी सी डी और ई यानी कि 5 लोगों में ऐसे बांटा गया है कि इनको अगर आप आरोही क्रम में सजाते हैं ए बी सी डी और ई को तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है, यानी कि समांतर श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, और ई को अगर 40 रुपये ज़्यादा मिले हैं ए से तो बी को कितनी राशि प्राप्त हुई है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए सवाल शुरू करते हैं बनाना। देखिए पहला बात कि ये चारों लोग जो इनको राशि मिली है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में हम लिखते कैसे हैं? तो उसके लिए आप ऐसे लिख लेंगे। देखिए अगर पहले वाले व्यक्ति को ए रुपये मिला होगा तो दूसरे वाले को मिला होगा ए प्लस डी। यहाँ पर डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है, हिंदी में इसको हम सार्व अंतर बोलते हैं, ठीक है, या फिर पदांतर भी बोलते हैं। तो ये ए है, दूसरा वाला होगा ए प्लस डी। ऐसे ही तीसरे व्यक्ति को मिला होगा ए प्लस 2D, यानी कि डी बढ़ते जाएगा केवल। और चौथे को मिला होगा ए प्लस 3D और पांचवे को मिला होगा ए प्लस 4D। ठीक है, इतना बात मैंने लिख दिया। और ये ऐसे मैंने क्यों माना? क्योंकि ये सारे जो हैं चारों को मिला हुआ है, पांचों को, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। तो मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब अगर बात करते हैं यहाँ से, आपको ये दिया है कि 40 रुपये ज़्यादा मिला है किसको? डी को, लास्ट वाले को। ई को 40 रुपया ज़्यादा मिला है पहले वाले से, यानी कि ए से ई को कितना ज़्यादा मिला है? यहाँ पर आप देखिए ये ए है
और ये A+4D है, तो एक्स्ट्रा कितना है 4D ज़्यादा मिला है, लेकिन सवाल के हिसाब से 40 ज़्यादा मिला है। तो 4D अगर 40 के बराबर है तो D किसके बराबर है 10 के। अभी देखिए D का वैल्यू तो हम 10 निकाल लिए, हमसे B का वैल्यू पूछ रहा है और B है कितना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि B की जो वैल्यू है वो है A+D, यानी कि हमें A+D की वैल्यू बतानी है। D तो हमने 10 निकाल लिया, अभी A निकालने की जरूरत है। तो A निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको यहाँ से यहाँ तक आप जोड़ लीजिए, क्योंकि सबकी राशि जोड़ने के बाद 720 होना चाहिए। तो जोड़ने के लिए आप सबको ऐसे अलग अलग भी जोड़ सकते हैं, या फिर आपको ये पता होगा कि एवरेज गुना में संख्या टोटल होता है। तो टोटल मैं एवरेज गुना में संख्या ही लिख देता हूँ। देखो मैं टोटल लिख रहा हूँ यहाँ पर। टोटल को अगर एवरेज गुना संख्या अगर आप लिखते हैं तो एवरेज कौन सा होता है, बीच वाला संख्या होता है समांतर श्रेणी के केस में। तो यहाँ पर बीच में है A+2D, यानी कि एवरेज A+2D हो गया, और इंटू में इनका संख्या लिख देते हैं। ये 5 लोग थे तो इंटू में 5, ये आ जाएगा टोटल, और टोटल है कितना 720। अगर आप 5 से इसको काट देते हैं तो ये 14×5 = 70 और 4×5 = 20, यानी कि A और +2D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D चूँकि 10 है तो 2D की वैल्यू 20 हो जाएगी, और बराबर में ये हो गया 144। तो यहाँ से अगर A की बात आप करते हैं तो हमें कितना निकालना है, A की बात अगर आप करते हैं, 1 मिनट, यहाँ से A की बात, तो ये 20 जाके उधर घट जाएगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 124। और अगर A की वैल्यू 124 है और हमें A+D बताना है B का मान, तो D का मान 10 है केवल, तो इसमें 10 जैसे ही आप जोड़िएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 134, और यही इस सवाल का आंसर है, 134 सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। तीसरे सवाल में आपको बोला गया है कि इसे सरलतम रूप में लिख दीजिए। सरलतम रूप का मतलब कटा देना है, तो आप 75 और बटा में 125 लिख के कटा सकते हैं। ये 3 से कट जाएगा 25 बार में, ये 5 से कट जाएगा, 3/5 का मतलब 3:5 आंसर है। देखिए भाई अगले सवाल में यहाँ पर आपको दिया गया है कि यदि P की वर्तमान आयु जो है वो 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो देखो P का तो हमें अभी का पता है कि P 15 साल का है, लेकिन Q की अभी का बात करें तो Q 6 साल बाद अगर 26 साल का होगा। देखो Q 6 साल बाद 26 का होगा, यानी कि आज वो 20 ही साल का है, तभी तो 6 साल बाद 26 का होगा, और इन्हीं का अनुपात बताना है। तो ये 3×5 = 15, ये 4×5 = 20 कट जाएगा, 3:4 आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि रेलवे ग्रुप डी में हर एक सवाल आसान नहीं आया है, इसमें कुछ सवाल मुश्किल भी आए हुए हैं। तो आपको हर एक तरीके का सवाल पहले से कर लेना है, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आपको घबराहट ना हो और कोई भी सवाल ऐसे आपको नया नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे आपको सवाल दिया गया है कि यदि 686 को 4 भागों में इस तरह से बांटा जाए कि उसका रेशियो 1/2, 2/3, 3 और 4 आ जाए, तो पहला भाग क्या होगा। तो ऐसे केस में जब रेशियो बटा में होता है तो पहले हम रेशियो को बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए नीचे वाले जो नीचे होता है सबके, उनका एलसीएम लेकर के उससे गुणा कर देते हैं। जैसे मान लो ये पहला है 1/2 अनुपात, दूसरा है 2/3, और तीसरा है 3, और चौथा है 4। तो नीचे यहाँ पर क्या है, 3 और 2 है। 3 और 2 का एलसीएम जो होगा लघुत्तम वो होगा 6। तो सबको हम क्या करेंगे, 6 से गुना कर देते हैं। 6 से गुना करेंगे तो 1/2 को जैसे ही आप 6 से गुना करोगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 2 3 6। और अगर इससे करोगे तो ये 3 दूना 6 कट जाएगा, यानी कि ऊपर 2 दूना 4 आ जाएगा 3 दूना 6 कटने के बाद। तो ये कितना आ जाएगा 4, और ये 3 छक 18 आ जाएगा, और ये 4 छक कितना आ जाएगा 24। अभी आपसे पूछ रहा है कि पहला भाग क्या होगा। तो पहला भाग 3 है, यानी कि 3 से कटने वाला आंसर होगा। तो 3 से कटने वाले 2 हैं, तब तो आगे आपको बनाना पड़ेगा। सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, और 18 जोड़ेंगे तो 25, और फिर ये 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49। तो 49 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 686। आप इसको कटा सकते हैं, 49 से ये कटेगा एक बार में, और फिर ये कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। तो ये पूरा कट गया, एक की वैल्यू आ गई 14। और अगर एक की वैल्यू 14 है तो हमें पहले वाले का भाग का बताना था, यानी कि 3 की वैल्यू। तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 14 × 42, और इस सवाल का जो आंसर है वो है 42। आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए भाई यहाँ पे आपको बोला गया है कि पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु की 4 गुनी है, साथ ही साथ 20 वर्षों के बाद उनकी पिता की जो आयु होगी वो केवल 2 गुनी रह जाएगी। तो आपको दोनों की आयु बतानी है। तो ऐसे में आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और अगर आपको देखो, मैं तो कहूँगा पहले कि जो सीजीएल का मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ है रेशियो का, उसे भी आप ज़रूर से देख लें, क्योंकि उसके में भी यही सारे सवाल हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, ठीक है। और अच्छे लेवल का पढ़ना कभी भी गलत साबित नहीं होता, वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा तीर मारा गया है उसमें, बिल्कुल सेम तरीके के सवाल हैं। कुछ ही सवाल आपको थोड़े टफ मिलेंगे, नहीं तो 90% सवाल जो होंगे वो इसी लेवल के हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर से उसे भी देखिए, और उसमें सारी विधियाँ बताई हुई हैं मैंने विस्तार से, जिसका इस्तेमाल मैं इस वीडियो में भी कर रहा हूँ।
जैसे यहाँ पर देखो पिता है एक तरफ, ठीक है, यानी कि मैं फादर लिख देता हूँ और ये सन, और इनका जो रेशियो है वो 4 गुना है पिता पुत्र का, यानी कि पुत्र अगर 1 होगा तो पिता कितना होगा 4, और बाद में केवल 2 गुना रह जाता है, यानी कि पिता 2 होगा तो पुत्र कितना हो जाएगा 1। और ऐसा कब होता है 20 साल बाद, यानी कि दोनों जब 20-20 साल बढ़ जाते हैं। तो नीचे हम 20 लिख देते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे ऐसे गुना करके। तो ये देखो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 4 में से ये 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा दोस्त 2। फिर नीचे भी ऐसे ही हम तिरछा गुना करते हैं, 20 दूना 40 और 20 से कम 20, 40 में से 20 जाएगा तो 20। अब 2 की वैल्यू अगर 20 आ गई तो पिता की अगर निकालनी है तो पहले तो 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, 2 की वैल्यू अगर 20 तो 1 की वैल्यू 10, और अगर 1 10 के बराबर है तो पिता का मान 4 था, 4 किसके बराबर दोस्त होगा 40 के बराबर। और देखो अब 40 हो गया किसका पिता का, और पुत्र का पूछ रहा था तो पुत्र का तो 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, यानी कि 40 और 10 सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखें भाई इस सवाल में आपको दिया गया है कि जेलेना और जेडन की जो वर्तमान आयु का योग है वो 70 ईयर्स है। 5 साल पहले जो जेडन की आयु थी वो जेलेना की आयु की 2 गुनी थी, तो जेडन की वर्तमान आयु क्या है। अच्छा देखिए 5 साल पहले इनका रेशियो आपको पता है, ये है जेडन, अब दोनों लिख देते हैं हम, एक तो जेडन हो गया, एक जेलिना को मैं जेड लिख देता हूँ, ठीक है। अब इनकी रेशियो क्या है 5 साल बाद, सॉरी 5 साल पहले, 5 साल पहले इनकी आयु का जो अनुपात था वो 2:1 का था, यानी कि जेलिना अगर 1 थी तो जेडन कितनी थी 2 थी। ऐसा इनमें दिया गया है कि जेडन जेलिना की आयु की 2 गुनी थी, ठीक है, यानी कि जेलिना 1 तो जेडन 2। अब इसमें ये कह रहा है कि ये रेशियो 5 साल पहले का था, यानी कि अगर मैं इसका योग लिखूं तो 3 आएगा टोटल सम, लेकिन सवाल में टोटल सम है 70, यानी कि सवाल में टोटल योग कितना दिया हुआ है दोनों का 70, लेकिन सवाल में जो 70 दिया हुआ है वो आज के समय का दिया है, और हमने जो ये 3 जोड़ कर निकाला है ये 5 साल पहले का निकाला है, क्योंकि जो ये रेशियो है 2 और 1 का ये 5 साल पहले का अनुपात है, 5 साल पहले वो 2 गुना था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आज मान लो 2 लोगों की उम्र का जो योग है वो 70 साल है, और मैं आपसे कहूँ कि 5 साल पहले दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 5 साल पहले दोनों लोग 5-5 साल कम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो ए एक आदमी है, इसका आज उम्र है 20, बी का उम्र है 30, ठीक है, और इनका आज योग है आप कहेंगे कि 50। अब आप बताओ कि अगर 5 साल पहले मैं दोनों का योग पूछूं तो कितना होगा, तो आप बोलेंगे 5 साल पहले ये 20 वाला भी 5 कम होगा, यानी कि ये 15 होगा, और ये 30 वाला भी 5 कम होगा, यानी कि ये 25 होगा। तो 5 साल पहले दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा जी 25 और 15 40 आ जाएगा। या आप डायरेक्ट भी कह सकते थे कि आज अगर इनका जोड़ है 50 तो 5 साल पहले दोनों को हम 5-5 कम करेंगे, यानी कि ओवरऑल कितना कम करना पड़ेगा 10, तो 50 में से डायरेक्ट आप 10 कम करेंगे तो भी 40 आ जाएगा। तो कुल मिला के मैं बात क्या बताना चाहता हूँ आपको वो समझिए कि अगर ये जेडन और ये जेलिना इनका रेशियो 1:2 था, और टोटल अगर आज 3 है, सॉरी आज नहीं 5 साल पहले टोटल 3 था, और आज इनका योग है 70, तो 5 साल पहले इनका योग कितना होगा, दोनों के लिए हम 5-5 साल माइनस करेंगे 70 में से, यानी कि 10 माइनस कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 60। अब 3 का मतलब अगर 60 है तो हमसे जेडन की आयु पूछी गई है, जेडन 2 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 या 60, और 2 की वैल्यू आ जाएगी 20 दूना 40। तो ये 40 साल जो आ रहा है ये कब का आ रहा है 5 साल पहले का, ठीक है, क्योंकि ये जो रेशियो है ये 5 साल पहले का है। तो 5 साल पहले अगर जेडन 40 साल की थी तो आज कितनी साल की होगी 5 साल बढ़ जाएगी 45 साल की, यानी कि ऑप्शन है 45। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि 1000 की जो धनराशि है वो तारा तमन्ना और टीना के बीच 4, 5 और 6 के अनुपात में बांटा गया। आपको बताना है कि तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर कितना है। तो देखिए पहले तो अगर आप टोटल निकालते हैं यहाँ पर रेशियो का, क्योंकि हमें जो 1000 दिया गया है ये टोटल जोड़ करके दिया गया है, तो टोटल हम रेशियो वाला जोड़ते हैं तो 4 और 5 9 और 6 15 बन रहा है। लेकिन सवाल में ये टोटल कितना दिया गया है, आप बोलेंगे कि 1000 दिया गया है, 15 का मान 1000 है, और हमें निकालना क्या है, देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि तारा और टीना के बीच अंतर कितने का है। तो देखो तारा का मतलब पहला वाला, टीना का मतलब तीसरा वाला, तो 4 में से 6 जाएगा या फिर 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, और हमें 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास टोटल जोड़ करके 15 बना था, लेकिन सवाल में 1000 है, यानी कि 15 की वैल्यू अगर 1000 है तो यहाँ से 1 की निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम देखो कटा लेते हैं, ये 3 पचे 15 और ये 2 पचे 10, यानी कि 3 की वैल्यू 200 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 और बटे में 3। 200/3 का मतलब कितना होता है, तो आप बोलेंगे 66.6666। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा हो तो ये आपको पता होगा कि 100/3 होता है 33.33, और 200/3 होता है 66.66। तो अगर 1 की वैल्यू इतनी हो गई तो हमें 2 की वैल्यू बतानी थी कि टीना और तारा के बीच कितना अंतर है। तो तारा और
टीना के बीच यहाँ पर 4 और 6 घटाने पर 2 आ गया, तो 2 की वैल्यू हमें बतानी है। एक की वैल्यू अगर 66 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 दूना 12 और 1 13, 6 दूना 12 और 1 13, लगभग 133.32। इसको आप डबल कर लेंगे तो 66 दूना ही आपका 132 बन जाएगा। फिर एक और बढ़ाएंगे, ये 133.32 आएगा, आप गुना कर लीजिएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। देखिए यहाँ पे अपने पास सवाल है, इसमें आपसे कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण जो है, दूध और पानी का मिश्रण का 4/5 भाग दूध था। अच्छा, यानी कि जितना भी मिक्सचर है उसका 4/5 भाग दूध है। अब ये कह रहा है कि 20 लीटर वाले मिश्रण में यदि 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो मिश्रण में दूध की परसेंटेज क्या होगी। तो पहले हम निकाल लेते हैं। देखो, अगर 20 लीटर टोटल मिक्सचर है, आपसे कह रहा है कि 20 लीटर मिश्रण वाले में 5 लीटर पानी मिलाया गया, यानी कि टोटल कितना है, 20 लीटर। तो इसमें से आपको पता है कि दूध कितना है, 4/5 भाग है। अब देखो, अगर इसमें 4/5 भाग दूध है तो मिल्क कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 20 का 4/5 हो जाएगा, यानी कि 5 चौ के 20, तो आप बोलेंगे 4 चौ का 16 लीटर मिल्क है 20 में से। अब मिल्क का हमें परसेंटेज बताना है। अगर मिल्क का आपको परसेंटेज लिखना है तो आप लिखेंगे मिल्क कितना है, 16 है। टोटल कितना में से, पहले तो 20 में से था लेकिन अभी 5 लीटर पानी और मिला दिया गया है तो टोटल अब 25 लीटर बन गया। 20 लीटर दूध पानी मिलाकर पहले था, लेकिन अभी 5 लीटर अगर आप बढ़ाएंगे तो टोटल 5 लीटर बढ़ जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। तो अब मिल्क जो है वो 16 है, कितने में से, 25 में से, और गुणा में आप 100 करा दो तो ये 25 चौ के 100 कट जाएगा और 16 चौ के कितना हो जाएगा जी, 64। तो 64% अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखें भाई, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि पिता की आयु जो है वो माँ की आयु से 5 वर्ष ज़्यादा है। माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। पुत्री की जो आयु है वो है 12 वर्ष। तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी रही होगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 12 वर्ष जो दिया है वो पुत्री की आयु दी हुई है। तो पुत्री का जहाँ पर भी रेशियो है वहाँ पहुँचते हैं हम। तो पुत्री का रेशियो यहाँ पे दिया गया है कि माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। यानी कि अगर ये माँ है और इधर पुत्री है, तो पुत्री अगर 1 होगी तो माँ 3 होगी। यही तो बोल रहा है कि माँ की जो आयु है वो पुत्री से 3 गुनी है। अब देखो, पुत्री का एज हमें वर्ष में पता है कि पुत्री का जो वैल्यू है ये 12 वर्ष है, यानी कि 1 की वैल्यू हो गई 12 वर्ष। और अगर 1 की वैल्यू 12 वर्ष है तो माँ की हम बात करें तो ये 3 है, यानी कि 3 की वैल्यू 12 3 36 वर्ष हो जाएगा। यानी कि माँ कितनी वर्ष की है, 36 वर्ष की है। ठीक है, अब माँ अगर 36 वर्ष की है तो आपसे पूछ रहा है, अब पिता की पहले निकाल लो। पिता की आयु अगर हम लिखेंगे तो सवाल में दिया हुआ है कि पिता की जो आयु है वो माँ से 5 वर्ष ज़्यादा है। यानी कि 36 में आप 5 जोड़ेंगे तो पिता कितने का बन जाएगा, 36 और 5 41। यानी कि पिता जो है वो 41 साल का आज है। लेकिन सवाल में पूछा गया है कि पुत्री के जन्म के समय में पिता कितने साल का होगा। अब पुत्री के जन्म के समय का मतलब पिता आज है 41 साल का, तो पुत्री आज, देखो पुत्री है आज 12 साल की, पुत्री आज 12 साल की है, यानी कि पुत्री का जन्म 12 साल पहले हुआ होगा। और उसी टाइम का आपसे पूछ रहा है कि पिता की आयु पुत्री के जन्म के समय में क्या रही होगी। तो 12 साल पहले की बात पूछ रहा है, क्योंकि पुत्री आज 12 साल की हो चुकी है। तो पिता अगर आज है 41 साल का तो 12 साल पहले आप 12 घटा दो इसमें से, तो कितना आ जाएगा, 29 साल। और 29 साल इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे दोस्त, अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए, अगले सवाल में आपको दिया हुआ है कि तुलिप और देवांश, तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात था 7:9, जबकि शीतल और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात था 7:15। तो तीनों का रेशियो आपको नहीं, आपको बताना है तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात क्या है। तो देखिए, जब भी रेशियो निकालना हो ऐसे कंडीशन में कि 3 लोगों का दिया हो तो आप क्या करें, पहले लिख लें। देखिए, तुलिप और रेशियो में देवांश आपको दे रखा है कितना, तो आप बोलेंगे 1 मिनट। तो हमने क्या किया दोस्त, यहाँ पे तुलिप लिख लिया और इधर देवांश, और इनका जो रेशियो था वो 7 और 9 का था। बाकी आपको ये दिया है कि शीतल और देवांश का जो रेशियो है वो है 7:15। देखो, शीतल और रेशियो में देवांश ये कितना है, 7:15 है। अब दोनों में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो देवांश है ये दोनों में कॉमन है, तो देवांश को आपको बराबर बनाना पड़ेगा। और अगर देवांश को आपको बराबर बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, देवांश इसमें 9 है, इसमें 15 है, तो इनको बराबर कैसे बना सकते हैं, 5 से गुना करके 45 बना लेते हैं। देखो, इसको 9 को अगर मैं 5 से गुना कर लूँगा तो 45 बन जाएगा, इसको 3 से गुना कर लूँगा तो ये भी 45 बन जाएगा। तो इसको मैं 3 से और उसको 9 से गुना कर देता हूँ। अब देखो, अगर आप इसको, हमें बताना है तुलिप का और शीतल का केवल, तो तुलिप वाला हम निकालते हैं 7। देखिए, तुलिप वाला हम डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं। तुलिप का 7 बचे कितना हो जाएगा, 35। और देवांश की बात करें तो देवांश है यहाँ पर, शीतल बताना है ना, तो शीतल यहाँ पे 7 या 21। अगर 35 और 21 को कटाते हैं तो ये 7 बचे 35 कटेगा नहीं, 5 7 35,
5 से कटेगा ना, और ये 3 7 21, 5:3 उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा। देखो आप तीनों भी लिख सकते थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही दो लिख लो, लेकिन आपको समय बचाना है तो केवल यही दो लिख लो, क्योंकि हमें केवल तुलिप और शीतल का रेशियो बताना है। तो तुलिप वाला मैंने केवल 7 को 5 से गुना करा दिया, 7 5 35, और इधर शीतल का चाहिए तो शीतल का गुना करा दिया, 7 21। ऐसे सवाल आगे भी आएंगे, आप घबराओ नहीं, आगे सवाल मिलेगा, आप वहाँ से देख के सीख पाएंगे। अभी देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है यहाँ पर कि वकार और नसीमा की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था, तो वकार की आयु का 4 गुना नसीमा की आयु के 5 गुने के बराबर था, तो वर्तमान में उनका योग कितना है। अच्छा आप एक बात बताओ कि 30 साल पहले की बात की गई है, जहाँ रेशियो दिया गया हो वहीं से बात हम शुरू करते हैं। तो 30 साल पहले का रेशियो हमें पता है, तो वहीं से हम बात शुरू करेंगे। वकार की आयु जो है वो 4 गुना है, नसीमा की आयु के 5 गुने के बराबर है। तो हम वकार को अगर मान लेते हैं, क्या मान लें, वकार को कुछ भी मान लेते हैं, चलो वकार को मैं x मान लेता हूँ। अगर वकार को मैं x मान लेता हूँ तो आप बोलेंगे कि इसका 4 गुना नसीमा के कितने गुने के बराबर होना चाहिए, 5 गुने के बराबर। यहाँ से वकार रेशियो नसीमा यानी कि x रेशियो n आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा 5/4। अब देखिए 5 और 4 का अनुपात आ गया कब, 30 साल पहले। लेकिन यहाँ पे अंतर आपको दिया हुआ है 8 वर्ष का, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अंतर हमेशा बराबर रहता है दो व्यक्तियों की आयु का, चाहे वो 30 साल पहले हो या 100 साल पहले हो या 100 साल बाद हो या आज का हो, अंतर हमेशा बराबर रहता है। देखो जैसे मेरे में और किसी और व्यक्ति की उम्र में अंतर आज अगर 10 साल का है, तो आप 100 साल बाद या 5 साल बाद या 7 साल बाद या 7 साल पहले कभी भी ये अंतर देखते तो 10 ही साल का होता। तो यहाँ पे जैसे आपको 8 वर्ष का अंतर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिए रेशियो में अंतर कितने का है, वकार है 5 और नसीमा है 4, यानी कि यहाँ पे अंतर 1 का है, लेकिन सवाल में ये अंतर 8 का था। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो टोटल 5 4 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 की वैल्यू हो जाएगी 9 8 72, यानी कि 72 साल ये कब हुए होंगे। हमने टोटल का मान निकाला है, 5 और 4 जोड़ के एक ही बार मैंने 9 का लिख दिया है, 9 8 72। और ये 72 साल इनका योग था कब, 30 साल पहले, ठीक है, जब विवाह हुआ था तब इनका योग था 72 साल। तो आज अगर इनका योग लिखना है तो आप बताओ 30 साल बाद हो गया है, तो 30 साल दोनों बढ़ गए होंगे, यानी कि 72 और प्लस 30 साल वकार के लिए और 30 साल नसीमा के लिए, यानी कि ओवरऑल 60 साल हम बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 132, और 132 जो है वो इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको बोला गया है, 1 मिनट, इसमें दिया है आपको कि एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात है 17:9, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात है 6:17। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है। अभी मैंने पीछे एक सवाल बताया था और उसमें बोला था कि आपको आगे ऐसा सवाल मिलेगा, जो देवांश वाला सवाल था, देवांश और कोई और था उसमें, शीतल, ठीक है, तो उन्हीं के जैसा ये सवाल है। देखो रेत मैंने RT ले लिया रेत को, और रोड़ी को RO लिख देता हूँ। इनका जो रेशियो है वो है 17:9। और फिर आपको आगे दिया है रोड़ी और सीमेंट का, देखो रोड़ी और साथ में सीमेंट का रेशियो दिया हुआ है कितना, 6:17। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है रेत का यानी कि RT का रेशियो किससे, सीमेंट से। तो यहाँ पर देखो पहले मैं दोनों में रोड़ी है तो रोड़ी वाले को बराबर कर लेता हूँ। कैसे बराबर करेंगे, दोनों को 18 बना सकते हैं, 9 और 6 का जो एलसीएम है वो 18 है, तो 18 बना लेते हैं। इसको 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 बन जाएगा, इसको 3 से गुना करेंगे तो 18 बन जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको 2 से गुना कराता हूँ तो ये दोनों बदल जाएंगे कितना। अब देखो यही बात है, मैं सबको गुना नहीं कराऊंगा, मुझे चाहिए RT का, तो RT को मैं 17 दूना एक ही बार लिख देता हूँ 34, और रेशियो चाहिए इधर किसका, S का, तो S का मान कितना है यहाँ पर, 17 तियाँ कितना है, 51। अब देखो दोनों कट जाएगा 17 से, ये 17 दूना 34 और ये 17 तियाँ 51, यानी कि 2:3 आंसर हो जाएगा। तो जो हमसे पूछा था वही रेशियो हमने लिया, अगर तीनों का पूछता तब हम तीनों लिखते, ठीक है, जिसका जिसका पूछ रहा था उसका मैंने रेशियो ले लिया, और वो कट रहा था तो कटा दिया मैंने डायरेक्ट, और 2:3 बच गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई इस सवाल में आपको दिया गया है कि A और B की वर्तमान आयु का योग है 77 साल, A की आयु जो है वो B की आयु का 2.5 गुना है, तो आपको A की वर्तमान आयु बताना है। चलो कोई बात नहीं है, A की वर्तमान आयु बताना है तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। पहले ये A है, ये B है, और 7 साल पहले आपसे कह रहा है कि जो A है वो B का 2.5 गुना है, यानी कि B 1 है तो A कितना है, 2.5 है। 2.55 में से ये पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, और रेशियो कटा दोगे तो ये आ जाएगा 5 5 25 और ये 2 5 10, यानी कि इनका रेशियो कितना आ गया दोस्त, तो आप बोलेंगे 5:2 आ गया। ये कब, 7 साल पहले, 7 साल पहले रेशियो है 5:2। अच्छा आपसे सवाल में पूछा है कि A की वर्तमान आयु क्या है। अच्छा बताओ, अगर A की वर्तमान आयु पूछी गई है यानी कि 7 साल बाद की आयु दी है, अगर मैं 7 साल घटा दूँ
ऑप्शन में से, तो वो 5 से कटना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हो कि किसमें से 7 घटाने पर वो 5 से कटेगा। देखो 52 में से 7 घटाओगे अगर, तो ये कितना आ जाएगा, 2 जाएगा और फिर 5 जाएगा तो 45। 45 5 से कट जा रहा है, यानी कि 52 आंसर हो सकता है। इसमें से 7 घटाओगे तो 41 आ जाएगा, इसमें से 7 घटाओगे 43, इसमें से 7 घटाओगे तो 47। ये तीनों ही नहीं कटेंगे 5 से 7 घटाने पर, ठीक है। केवल एक ऑप्शन है जो कट रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा। अब रह गया बात कि अगर पूरा बनाना होता तो हम क्या करते हैं। तो पूरा बनाने में भी कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्ट सम लिखते दोनों का कि 5 और 2 7 है, ठीक है। 7 जोड़ आ रहा है, लेकिन कब, 7 साल पहले। 7 साल पहले का जोड़ है ये 7। आज का जोड़ है 77, तो 7 साल पहले का जोड़ कैसे निकाल सकते हैं हम, 77 और इसमें से घटाएंगे 7 को 2 बार। 2 बार क्यों, क्योंकि 2 लोग हैं तो दोनों का 7-7 साल कम होगा। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से अगर 14 आप घटा देते हैं तो एक बार 7 घटाओगे तो 70, फिर 7 घटाओगे तो 63। 7 की वैल्यू 63 है, तो 1 की वैल्यू 9 हो जाएगी, 9 से 63। और हमसे 1 ही पूछी गई है, तो 5 की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो 5 की वैल्यू 9 पचे 45। तो ये 45 साल कब का आया है, 7 साल पहले का। तो आज अगर इससे पूछा जाए तो 7 आप बढ़ा देंगे 45 में, तो 45 और 7 कितना हो जाएगा, 52। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इतना ना करो, डायरेक्ट आप यहाँ से रेशियो में देखो कि रेशियो में इसकी वैल्यू 5 है, तो 5 से जो कट जाए वो आंसर होगा। लेकिन कब कटे, 7 साल पहले, यानी कि 7 घटाने पर। तो 7 घटाकर हमने चेक किया कि कौन 5 से कट रहा है, तो पहला ऑप्शन था, तो पहला उत्तर हो गया। देखें भाई, इस सवाल में आपको दिया गया है कि सोरिस अब 25 साल का है, जबकि उसका चचेरा भाई 7 साल का है। कितने साल बाद सोरिस की आयु उसके चचेरे भाई की 2.5 गुनी हो जाएगी। अच्छा देखो, इसमें क्या है कि सोरिस अभी है 25 साल का और चचेरा भाई कितने साल का है, 7 साल का है, ठीक है। और कितना साल दोनों का बढ़ेगा कि उनका जो रेशियो होगा वो 2.5 गुना हो जाएगा, बड़े वाला मतलब छोटे वाले से बड़ा वाला 2.5 गुना हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, मान लो कि अगर ये 25 साल का था और दूसरा 7 साल का था, और दोनों मान लेते हैं कि 1 साल बाद जो हो जाएंगे वो 2.5 गुना का रेशियो हो जाएगा। 2.5 गुना का मतलब क्या है कि छोटा वाला अगर 1 है तो बड़ा वाला कितना होना चाहिए, 2.5, इसका 2.5 गुना, ठीक है। तो मैंने 2.5 गुना बना दिया इसको। कैसे, एक को 1 मान लिया तो दूसरा हो गया 2.5। अब इसमें से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0 आ जाएगा और ये कट के आ जाएगा 5/2, ठीक है। अभी यहाँ से तिरछा आप गुना कर लीजिए, तो ये 25 दूना 50 आ जाएगा और प्लस का 2x, और इसको 5 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35 और प्लस का 5x। अब अगर मैं 2x को 5x की तरफ ले जाऊंगा तो 3x बराबर बच जाएगा, 50 में से ये जाएगा तो 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 3 15, 5 इसका आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पर भी सवाल ऐसे ही है कि 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था, यानी कि ये साइरस है, ये निखिल है। निखिल 1 था तो साइरस 2.5 था, और पॉइंट हटाएंगे तो 0 और इसको कटा के 5 2 आएगा, अभी हमने पढ़ा ही था, ठीक है। तो रेशियो 5 2 आ गया, और आज उनका योग है 92। तो वर्तमान में आयु कितनी है किसकी, निखिल की। अच्छा, निखिल की आयु हमें बतानी है वर्तमान में, कोई बात नहीं है, वर्तमान में निखिल की आयु बतानी है। हम ऐसे चेक, चलो चेक करने वाला बात बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पे आप समझ लो कि दोनों का योग 92 है, तो हम योग निकालेंगे तो 7 आ रहा है, लेकिन सवाल में 92 है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 92 योग कब है, आज योग है 92, लेकिन हमने ये जो 7 जोड़ा है ये कब का बात है, ये 18 साल पहले का बात है। क्योंकि सवाल में आपको साफ साफ दिया हुआ है कि ये जो 2.5 गुना वाला बात है ये 18 साल पहले का बात है। तो 2.5 गुना से ही हमने ये रेशियो निकाला है, और इसी रेशियो से ये जोड़ करके टोटल 7 बना है। तो ये 7 जो आया है टोटल, ये 18 साल पहले का बात था। तो आज अगर इनका योग 92 है तो 18 साल पहले कितना रहा होगा, तो आप 92 में से क्या करो, 18 दूना 36 घटा दो। 36 क्यों, क्योंकि 2 लोग हैं और दोनों का 18 18 घटेगा। तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई, आप इसमें से 36 घटाओगे तो 12 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो 5। 7 की वैल्यू अगर 56 है तो 1 की वैल्यू 8 हो गई, और 1 की वैल्यू 8 हो गई तो हमें निखिल का बताना था, निखिल का मतलब 2 का। तो 2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 8 दूना 16। 16 साल निखिल की वैल्यू आ रही है, लेकिन ये कब, 18 साल पहले, ठीक है। 18 साल पहले ये 16 साल का था, तो आज कितने साल का होगा, तो आप बोलेंगे कि 16 में हम 18 जोड़ लेते हैं, तो 16 में 18 जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्त, 34 आ जाएगा, और 34 इस सवाल का सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो सही है। देखें इस सवाल में आपको क्या दिया है, यहाँ पे ये दिया है कि एक थैली में नीले और लाल गेंदों की संख्या का अनुपात निश्चित है, यानी कि नियत है, ठीक है। यदि लाल गेंदों की संख्या जो है वो 63 है, तो उस समय नीले गेंदों की संख्या थी 36। अब कह रहा है कि जब नीले गेंदों की संख्या 63 होगा तो लाल गेंदों की संख्या क्या होगा। आसान सा सवाल है, आप ऐसे लिख लो कि देखो एक तो इधर नीला हो गया फिर लाल हो गया। पहले वाले में लाल गेंद जब 68 था, देखो लाल 68 था, ऐसे दिया हुआ है ना, नीला पहले लिखते हैं। पहले आपको क्या दिया है यहाँ पे, लाल, देखिए लाल हो गया फिर नीला हो गया। लाल अगर 68 था तो नीला कितना था जी, 36 था। अगले कंडीशन में ये कह रहा है, ये रेशियो मैंने लिख दिया। अगले कंडीशन में ये कह रहा है कि नीला है 63,
तो लाल कितना होगा, यानी कि लाल वाला ये पता नहीं है हमको, और नीला वाला पता है कि नीला वाला कितना है जी 63 है, नीला के सामने कितना है 63। तो ऐसे में आपको पता होगा कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो आप केवल यूनिट डिजिट से काम चला सकते हैं। मैंने सीजीएल वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है रेशियो प्रोपोर्शन का, उसमें ये बात बताया है, अगर आपने देखा हो तो आपको याद होगा। यानी कि मैं डायरेक्ट 8 को 6 3 से गुना करूंगा तो 8 यहाँ कितना बन रहा है, लास्ट डिजिट 24। तो यहाँ पर भी मैं चेक करूंगा कि 6 को हम किससे गुना करेंगे कि लास्ट में 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन से आप चेक कर लो कि 6 में 0 से गुना करेंगे तो 4 नहीं आएगा, 6 9 54 यहाँ आ जा रहा है, 6 8 48 4 नहीं आया, 6 दूना 12 लास्ट में 4 नहीं आया। ठीक है, यानी कि 119 जो है वो सही जवाब है। बाकी आप चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। इस बीच वाले दोनों का गुणनफल साइड वाले दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, ये बात आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए भाई, जैसे यहाँ पे सवाल है, अभी पिछले सवाल जैसा है इसको हम अंजाम दे सकते हैं। 16 रेशियो में 56 और यहाँ पे डबल रेशियो और 32 और रेशियो में यहाँ पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हमने ये बताया कि बीच वाले दोनों का गुणनफल लास्ट वाले दोनों के बराबर होता है। तो आप 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12, यानी कि इकाई अंक 2 आना चाहिए। तो आप बताओ, यहाँ 6 है तो यहाँ वापस 2 रहेगा, तभी तो 6 दूना 12 बनेगा, यानी कि लास्ट में 2 होगा आंसर के। या आप चेक भी कर सकते हैं कि इस 6 को हम किससे गुना करें कि लास्ट में 2 आ जाए। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपको मिलेगा। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, शुरू वाला प्लस लास्ट वाला, यानी कि 16 गुना में x बराबर में बीच वालों का गुणनफल, यानी कि 56 गुना में 32। यहाँ से आप कहोगे कि 16 दूना 32, तो x बराबर 56 दूना हो जाएगा 112। लेकिन इतना क्यों करें हम, डायरेक्ट बताओ बिना पेन उठाए इस सवाल में देख सकते थे कि अगर ये 6 है ये 2 है तो 6 दूना 12, लास्ट का अंक 2 मिल रहा है, ये वापस अगर 6 है तो वहाँ वापस 2 ही होना चाहिए, तभी तो 12 वापस आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते थे कि लास्ट में 2 केवल एक ऑप्शन में है। आगे देखते हैं और कोई सवाल है। यहाँ पे अगला सवाल अपने पास है। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि 24.6 मीटर लंबे तार को 12:29 में बांटना है। तो आपको बताना है कि बड़े टुकड़े की लंबाई क्या होगी। बड़े टुकड़े का मतलब इसमें बड़ा 29 है, तो 29 का मान पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे पहले टोटल देख लेते हैं। टोटल अगर दोनों को आप जोड़ते हैं 29 और 12 को, तो आपको मिल जाएगा 9 2 1 11, 2 1 3 और 1 4। 41 की वैल्यू सवाल में कितनी हो गई, 2 4 और 6। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि ये 4 से कटा देंगे, 4 बार 6 बार में कट जाएगा ना, 6 चौके 24, 6 कम 6। 1 की वैल्यू 6 आ गई। देखो मैं पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हर एक ऑप्शन में पॉइंट एक अंक के बाद ही है, तो पॉइंट को बात हटा दो, पॉइंट से कोई मैटर नहीं करेगा, आप बिना पॉइंट के काम करो। तो 1 की वैल्यू 6 आ गई और हमसे बड़े वाले का पूछ रहा था, यानी कि 29 का। तो 9 छक 54 और 6 दूना 12 और 5 17, 174 आ जाएगा। अब आप पॉइंट बैठाना भी चाहते हैं तो यहाँ पे बैठा दीजिए, लेकिन उससे कोई बात नहीं है। 174 आप ऑप्शन में ढूंढ लो, पॉइंट चाहे कहीं पर भी हो, आपको अंक ढूंढना है कि 1 7 4 किस ऑप्शन में है। आगे देखते हैं और कोई सवाल। अगला सवाल अपने पास देखिए ये है कि 2 चचेरे भाइयों में वर्तमान आयु का योग जो है वो 54 वर्ष है। 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे से 3 गुना बड़ा था। ठीक है, तो बड़ा भाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा, 11 वर्ष पहले जब वो 3 गुना था, यानी कि 11 साल घटाने पर वो 3 से कट जाना चाहिए, सीधा मतलब है। 11, तो बड़े भाई की वर्तमान आयु बतानी है। 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे वाले से 3 गुना था। हाँ बिल्कुल ठीक ही बात है, 11 घटाने पर वो कट जाना चाहिए। चेक करो, इसमें 11 घटाएंगे तो लास्ट में 5 आ जाए, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसमें 11 घटाएंगे तो 24 आएगा, ये कट रहा है। इसमें 11 घटाएंगे तो ये तो लास्ट में कितना दे देगा, 11 घटाएंगे तो ये 21 दे देगा ना, ये भी 3 से कट जाएगा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं है, सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये कह रहा है कि 11 वर्ष पहले अगर आप रेशियो लेते हैं बड़ा भाई का छोटे भाई से, तो बड़ा और छोटे का जो रेशियो है वो 2:1 का है, सॉरी 3:1 का है। क्योंकि छोटा 1 होगा तो बड़ा वाला 3 होगा, 3 गुना होना है। ये सवाल में लिखा हुआ है कि बड़ा भाई छोटे से 3 गुना होगा, तो ये 3 गुना हो गया, 3:1। अब यहाँ से आपको पता है कि टोटल जोड़ अगर हम लिखते हैं तो 4 बनेगा, लेकिन ये योग कब का है, 11 साल पहले का है। ठीक है, 11 साल पहले का योग है और आज का योग हमारे पास 54 है। देखो आज अगर 54 साल है तो 11 साल पहले योग कितना होगा, 11 2 बार घटाएंगे। क्यों 2 बार घटाएंगे, क्योंकि 2 लोग हैं तो दोनों का 11 11 घटेगा। ऐसा सवाल तो हमने इसी वीडियो में कई बार कर दिया है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि 4 बराबर कितना हो गया, 11 दूना 22 अगर आप घटाते हैं 54 में से, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 3 आ जाएगा। 4 की वैल्यू 32 है तो 1 की वैल्यू 8 हो गई, और अगर 1 की वैल्यू 8 है तो बड़े वैल्यू की बात की गई है, तो बड़ा भाई जो है वो 3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 3 24। तो ये 24 साल का आ गया, लेकिन ये 24 साल कब, तो आप बोलेंगे 24 साल जी 11 वर्ष पहले, क्योंकि ये जो रेशियो वाला खेल है ये 11 साल पहले शुरू हुआ है। तो आप बोलेंगे कि 11 साल पहले अगर 24 साल का है तो आज कितने साल का होगा। तो आप आज के लिए क्या करोगे, 24 साल में 11 जोड़ दोगे। 11 जैसे ही जोड़ोगे तो आपको 35 साल मिल जाएगा, और 35 साल इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे दोस्त और अगले सवाल पे आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें, और ज़रूर से कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है।
देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नरेश और सुपूर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 7:3 है। ठीक है, नरेश और सुपूर्णा की जो वर्तमान आयु का योग है वो कितना है, 7 और 3 का है। अब 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो नरेश की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, तो आप नरेश की वर्तमान आयु निकालना है तो क्या कीजिए, डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं। कई तरीका है अब यहाँ से। एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये इनका रेशियो है 7:3, बाद में हो जाएगा 2:1। कब हो जाएगा, 3 साल बाद, यानी कि जब 3-3 साल दोनों बढ़ जाएंगे। और यहाँ से आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो तो ये 7 × 7 और 3×2 = 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू। यहाँ पर 2×3 = 6 और 3×1 = 3, 6 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो हमें 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 7 यूनिट की वैल्यू 7×3 = 21 हो जाएगी। ठीक है, और ये तरीका मैंने इस सवाल में भी, इस वीडियो में भी बताया है। और अगर आपने एसएससी वाला वीडियो देखा होगा रेशियो प्रोपोर्शन की, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा दोस्त, देखो अगर आपको तैयारी करना है तो आप ये मत सोचो कि हमें ग्रुप डी लेवल पर ही तैयारी करना है। आप हर एक वीडियो को देखो, चाहे एसएससी का हो या कोई भी हो। अगर वो टॉपिक पूछा, आप मान लो कि मैं ये समझ सकता हूँ कि आप चलो ज्योमेट्री की नहीं देखोगे, कोई बात नहीं है। वैसे ज्योमेट्री की सवाल भी आती है, अगर आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी की तो और एनटीपीसी की तो। फिर भी अगर आप वो नहीं देखते हैं, लेकिन अरिथमेटिक वाला जो अंक गणित वाला भाग है, जैसे लाभ हानि हो गया, या फिर ये टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, ये सब जो वीडियो हैं ये आपको देखनी चाहिए। क्योंकि सवाल भले ही बदल जाएं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे इसमें जो भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए गए हैं वो सारे उसी वीडियो में भी कॉन्सेप्ट वो इस्तेमाल हुए हैं। भले सवाल अलग अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट तो एक ही है, तरीका एक ही है बनाने का। तो आपको तरीका सीखना है, न कि सवाल बनाना सीखना है। अब आप एक सवाल को, मान लो केवल इस सवाल को बनाना सीख गए तो इससे कौन सा आप तीर मार लोगे। अगर आपको तरीका पता होगा तभी तो आप ऐसे दूसरे सवाल को बना पाओगे, या इस चैप्टर के दूसरे अन्य सवालों को बना पाओगे। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, तरीका सीखना है, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आप उस वीडियो को भी देखिए, इस वीडियो को भी देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और जीके की हमारी डेली की सीरीज चल रही है, अगर आप नहीं देखते हैं तो ज़रूर से उसे देखिएगा। डेली सुबह आपको 5 बजे से 6 बजे के बीच जीके की वीडियो मिलती है, जिसमें डेली 20 जीके के क्वेश्चन मैं कवर करता हूँ, जो रेलवे के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से लाइक और शेयर कर दें, और साथ ही साथ अपना कमेंट भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।